वक्त कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं अभय दुबे जी। अभय दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद रचना जी। सैम पित्रोदा जो उन्होंने कहा है, क्या आप उस स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखते हैं? कांग्रेस की मुश्किलें तो नहीं बढ़ गई? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने प्राणों की आहुति देकर अपने विरासत का कर्ज चुकाया है। हम लोगों ने, हमारे नेतृत्व ने आजादी के पहले और आजादी के बाद भी अपने प्राणों की आहुति दी और राष्ट्र का जो हमारी विरासत है उसका कर्ज चुकाया है। प्रधानमंत्री जी की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो भाषण है, हूबहू कर्नाटक की तरह है। लेकिन सैम पित्रोदा पे बात हुई। हाँ, वही तो, ये सवाल प्रधानमंत्री जी ने खड़ा किया। प्रधानमंत्री जी ने हमारे घोषणा पत्र पर सवाल खड़ा किया। अच्छी बात है, कम से कम उन्होंने पढ़ा तो सही। उन्होंने पढ़ा होगा कि पहली नौकरी पक्की। हम देश के प्रत्येक नौजवान को पहली नौकरी 1 लाख रुपए साल पक्की देंगे। प्रत्येक गरीब परिवार की महिला मुखिया को 1 लाख रुपए सालाना हम लोग देने वाले हैं। 30 लाख नौकरियां पक्की। तो प्रधानमंत्री जी ये पढ़कर विचलित हो गए। लेकिन जो स्टेटमेंट सैम पित्रोदा की तरफ से आया, उस पे आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? पार्टी का ही स्टैंड बता रहा हूं मैं कि कम से कम चलिए, प्रधानमंत्री जी ने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा और प्रधानमंत्री जी को मैं आश्वस्ति देता हूं कि उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने लगातार सवाल खड़े किए तो देश के लोग हमारा घोषणा पत्र और ज्यादा पढ़ रहे हैं और मुखरता से प्रधानमंत्री जी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लेकिन उस स्टेटमेंट पर, सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट पर आपकी पार्टी अपना स्टैंड जाहिर क्यों नहीं कर रही है? हमारा तो स्टैंड साफ है। हमारा जो घोषणा पत्र है वो हमारा स्टैंड है। व्यक्तिगत क्षमताओं में कोई कुछ कहे तो निजी विचार हैं सैम पित्रोदा के, वो मैंने तो सुने भी नहीं। आप जो कह रही हैं, मैं निजी विचार सुनता ही नहीं। पार्टी का प्रवक्ता हूं, जो पार्टी के विचार हैं उसको प्रवक्त करता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मुझे देखिए, आप विरासत का प्रश्न आया तो विरासत में 14 प्रधानमंत्री पहले हुए। क्या भाषण दिया करते थे? कहते थे कि हमने इसरो की स्थापना की, हमने DRDO की स्थापना की, हमने IIT की स्थापना की, हमने IIM की स्थापना की। आज प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनिए तो सही आप। भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, मटन, मछली, आप कल्पना। आप प्रधानमंत्री जी के भाषण की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने मुस्लिम आरक्षण की जो बात कही है, वो कैप जो है 50% का, बाकी आरक्षण में से काट के ही वो कैप बनेगा उसके लिए। प्रधानमंत्री जी जो कहें कम है। प्रधानमंत्री जी को बुरा ये लगा है कि उन्होंने शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दे दिया था कि वो जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। बिहार में आज जो दल उनके साथ आया है, नीतीश जी उनकी खूब आलोचना करते थे और वहां जातिगत सर्वेक्षण हुआ। प्रधानमंत्री जी, मैं चुनौती देता हूं, आप नीतीश जी को कहिए कि उसको खारिज कर दे। है साहस? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि हम उसके समर्थन में हैं और प्रधानमंत्री जी आज विरोध कर रहे हैं। उस दिन भी किया था। इस दिन बिहार के जातिगत जनगणना के आंकड़े आए थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये पाप है। तो आज देश के प्रधानमंत्री जी बताएं कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय की, एक्सरे की जो राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आप बताइए कि आप जो 2021 में महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में शपथ पत्र दिया था कि आर्टिकल 249 7 शेड्यूल एंट्री 69 में यह अधिकार हमारा है, हम नहीं कराएंगे। ठीक है, आपके घोषणा पत्र पर ही आते हैं। आपने मुस्लिम आरक्षण की जो बात कही है, जब हमारे संविधान में 50% का जो कैप है उसकी बात कही गई है, तो अलग से कहां से आएगा? कैसे मैनेज, कैसे होंगी चीजें? देखिए, अब आप भी उनकी बातों में आ गई। मुस्लिम शब्द ही नहीं लिखा है हमारे पूरे मैनिफेस्टो में, एक भी जगह नहीं है। कहीं मुस्लिम शब्द का जिक्र ही नहीं है, कहीं उस रिजर्वेशन का जिक्र ही नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री कर्नाटक की तरह, देखिए, हार की हताशा जब होती है ना, उनको इस बात का आभास हो गया। उनका डेस्पिरेशन क्यों है? प्रतिपक्षी नेताओं को जेल में क्यों डाल रहे हैं वो? क्योंकि वो, उनको आभास हो गया कि वो जीतने वाले नहीं हैं। जब आप आरक्षण की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो काटना पड़ेगा ना सर। अगर 50% की बात कही गई है तो कहीं ना कहीं कुछ तो कटेगा। संविधान तो नहीं बदल सकता, जिसके आरोप आप बीजेपी पे लगा रहे हैं कि संविधान बदलने की बात कर रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की हम इसलिए कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जो राज्य करा रहे हैं वो सर्वेक्षण है, जनगणना नहीं है, क्योंकि सेंसस केंद्र का अधिकार है। पूरे विश्व में एक देश ऐसा नहीं है जिसने कोविड के बाद अपनी सेंसस नहीं कराई हो, सिर्फ भारत ने। क्योंकि मोदी जी अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय नहीं देना चाहते। अगर सेंसस करा लेते तो जातिगत जनगणना कराना पड़ती, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, उनकी संख्या के आधार पर जितनी आबादी उतना हक।
तो इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो फैसला है, जिसमें 50% की कैप आप बात कर रही है, तो उसमें कहा है कि विशेष परिस्थितियों में ये नहीं लागू होगा। तो वो विशेष परिस्थितियां क्या? ओबीसी का सेंसस ही नहीं था हमारे पास। हमने कराई थी जातिगत जनगणना, मोदी जी ने छिपा दी। हमने सदन में कानून पास करके जातिगत जनगणना कराई थी। उसकी हजारों एक्सेल शीट 2014 में रजिस्ट्रार जनरल को सौंपी। इन्होंने उसे जारी नहीं किया क्योंकि हमारी सरकार चली गई थी। 3 वर्ष का समय लगा उस जनगणना में और इन्होंने छुपा लिया उसको। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिरी सवाल जरूर पूछूंगी मैं आपसे, आपकी पार्टी में भगदड़ क्यों मची और रास्ता सबको सिर्फ बीजेपी की तरफ जाता क्यों दिख रहा है? जो भीरू भय से कांप रहे, सत्ता के तलवे चाट रहे, वो दूर खड़े हो जाएं। जो मझधार भंवर तूफान प्रबल से जो टकराना चाहें, वो राहुल जी के साथ आए। तो राहुल गांधी जी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो डरपोक हैं, जो सत्ता के एजेंसियों के भय से भाग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सबको गले लगा रहे हैं। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी। धन्यवाद।